वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं। जावेद, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं हुए या उन्होंने एतराज़ आयद किया, फिर वो स्पीकर ने जवाब दिया जो आप मौलाना साहब ने गुफ्तगू की। अब क्या प्रेसिडेंसी की जानिब से अब तो वो तो शिकायत कर रहे हैं कि खामोशी रही, लेकिन इसके बाद इसकी क्या हैसियत बनेगी? क्या ये एक्ट बन चुका, ये बिल पहले से ज़ाहिर वो कह रहे हैं मंजूर हो गया, क्या प्रेसिडेंसी की जानिब से अब कोई दस्तखत किए जाएंगे या इस तरह खामोशी बरकरार रहेगी? क्या इतलात हैं इस पर? एतजाज, आज की जो मुलाकात थी मौलाना साहब की वज़ीर आज़म से, उस मुलाकात में एक और अहम शख्सियत भी वहां पर मौजूद थी। पीपल्स पार्टी के दो रहनुमा थे, उनके अलावा भी एक अहम शख्सियत वहां पर मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में सारा मामला डिस्कस हुआ है। और इससे पहले आपको बताऊं कि जब ये पीडीएम के दौर में इसी बिल पे बात हो रही थी, जिससे मुतालिक मौलाना साहब ने कुछ बातें भी की हैं मीडिया पर, तो उसमें उस वक्त जो है वो एक हाई लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के भी इस बिल के ऊपर प्रॉपर एक बातचीत हो चुकी है। और उसमें ये जो मौजूदा बिल है, इस पे एक एग्रीमेंट हुआ था मौजूदा वज़ीर आज़म और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के जो आला हुकाम थे और साथ में मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो स्टेक होल्डर्स थे, उन सब के साथ बैठ के उलमा इकराम भी मौजूद थे। तो इस पे बातचीत हुई थी और ये तय हुआ था कि इसी कानून को पास करवाया जाएगा। और फिर जब ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला हुआ तो मौलाना ने वो वादा याद दिलवाया शहबाज शरीफ को कि आपने पीडीएम के टाइम पे ये हमसे वादा किया था कि वो जो बिल जो सेटल डाउन हो चुका है, जिस पे हमारी बातचीत हो चुकी है, उसको पास करवाया जाएगा। तो उस पर फिर दोबारा से जो कंसल्टेशन थी उन स्टेक होल्डर्स के साथ, वो नहीं की गई। उस बुनियाद पे ये बिल पास हो गया। और फिर बाद में जब उनको ये इल्म हुआ कि वो बिल पास हो गया, तो जो मुतालिका जो डायरेक्टोरेट जनरल है रिलीजियस अफेयर्स का, उनकी तरफ से और जो मुतालिका स्टेक होल्डर्स थे उस वक्त, उन्होंने फिर एतराज किया जी कि आपने हमसे दोबारा मुशावरत नहीं की, और उसकी वजह से वो ऐवान सदर में उसको होल्ड कर लिया गया। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि आज की जो मुलाकात है उसमें मौलाना साहब बहुत खुश वहां से निकले। और मेरी जो बात हुई थी उनसे, उन्होंने बताया कि मुमकिन तौर पर मंडे को या ट्यूसडे को इसका नोटिफाई हो जाएगा, इसका गजट नोटिफिकेशन। लेकिन दूसरी जानिब जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि मौलाना साहब को खुश करने के लिए वज़ीर आज़म साहब जो है वो ये कानून भी पास करवाने का प्रोग्राम बना चुके हैं। और दूसरी जानिब जो दीगर जो मदारिस हैं, जिसमें 10 जो मदारिस हैं वो अलग से हैं, विफाक अलग से हैं, उनका जो निज़ाम है वो उसी तरह से चलता रहेगा, वो पैरेलल उसमें शायद वो चलता रहे। तो इस तरह से इसको दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाने का प्रोग्राम है, ताकि मौलाना साहब किसी बड़ी तहरीक की तरफ ना जाएं और एक नया महाज ना खोला जाए। और दूसरी जानिब जो ये भी चीज़ है कि क्योंकि आज जो है वो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर मौलाना साहब मिलने के लिए गए थे, तो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश सिर्फ इस बिल से मुतालिक नहीं थी, और मौलाना साहब से वो दीगर जो मामलात हैं जो सियासी इस वक्त पीटीआई के साथ और बानी पीटीआई के बयानात हैं और आगे की मुज़ाकरात की जो बात चल रही है, उस हवाले से भी उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। और उसमें फिर अब ये दिखाई दे रहा है, और जो कुछ हमारे दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि मौलाना साहब के आने वाले वक्त में और महमूद खान अचकज़ई जो कि एक दूसरे से भी बहुत करीब हैं, तो मुमकिन तौर पर अगर कोई मुज़ाकरात की बातचीत आगे बढ़ती है तो उसमें फिर बतौर गारंटियर के ये साहिबान उसमें मौजूद होंगे। और ये मौलाना साहब की जेल में मुलाकात की वाली बात जो है वो आज की नहीं है। ये बानी पीटीआई ने बहुत टाइम पहले जब मौलाना लंदन के दौरे पर गए थे 10 रोज के, उस रोज फैसल चौधरी जो लॉयर हैं वो मौलाना से मिलने के लिए आए। उन्होंने पैगाम दिया था कि आप, वो ख्वाहिश का इजहार किया है बानी पीटीआई ने कि वो मौलाना से मुलाकात करना चाहते हैं। तो मौलाना ने कहा था कि मैं वापस आके इस पर गौर करूंगा। तो बानी पीटीआई जो है वो एक तरफ ये सोच रहे हैं कि पीडीएम 2 की तरह की एक तहरीक जो है वो तश्कील दी जाए, और अगर सूरत हाल किसी तरफ नहीं जाती तो इन तमाम अपोजिशन लीडर्स को इकट्ठा करके एक तहरीक की शक्ल दी जाए। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म और उनके जो इत्तेहादी हैं वो फोर्स ही कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई इत्तेहाद बने, तो बेहतर है कि इन चीजों को जो है वो डिवाइड रखा जाए। उसको पहले ही डिफ्यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है जावेद, बिल्कुल आपका ये पॉइंट सामने आ गया। और मौलाना साहब जो है वो फिर दोनों तरफ से एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। सलमान, ज़ाहिर है आप जिक्र कर रहे थे ना कि ज़ाहिर है उनका जिक्र मुज़ाकरात वाला और पीटीआई का भी दरमियान में आ जाता है। ज़ाहिर है जब मौलाना साहब के साथ बात हो रही है, उनके मामलात को जिस अंदाज में हल किया जाता है हुकूमत की जानिब से, क्या बजाय पीटीआई के अब तो वो मुतालबात उन्होंने कट टू साइज कर दिया ना, काफ़ी हद तक वो 2 मुतालबात पे आ गए हैं, और वो जुडिशल कमीशन है या जो बेकसूर कैदी हैं उनके जेलों से रिहाई है, यहाँ तक वो आ गए हैं। तो अब क्या मामलात हैं, क्या इस दरमियान जो है वो कहते हैं ना कि मसला फंसा हुआ है, किस पॉइंट पे मामलात फंसे हुए हैं? खान साहब की रिहाई के हवाले से आप बात करें कि कहाँ पे मामलात फंसे हुए हैं,
वहीं पे मामलात फंसे हुए हैं। मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। तो अब 2-3 चीज़ें जो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है पीटीआई से और खान साहब की जो मशावरती कमेटी है उससे, उन्होंने कहा कि जी 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी। नंबर 1 तो कि यू हैव टू स्टे ऑफ द स्ट्रीट्स, ये जो मुजाहिरों वाला और धरनों वाली जो कहानी है इसको तो ज़रा प्लीज़ ऑफ करवाएं। और दूसरा यही जो अभी जहाँ से सारी गुफ्तगू शुरू हुई है कि जो इंटरनेशनल खतूत नवीसी और आर्टिकल नवीसी है इसके ऊपर ज़रा कंट्रोल करें, क्योंकि उससे एट लार्ज पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो ये 2 गुजारिशात खान साहब की तरफ रखी गई हैं जो अपेरेंटली उन्होंने काफ़ी हद तक मान ली, और फिर उन्होंने इसका मतलब है हुकूमत जो है बड़ी कंसर्न है। जब वहाँ जैसे अभी बतूल भी ये बात करी थी कि किसी को कंसर्न नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ट्वीट कर रहा है या कहीं पे कोई आर्टिकल लिख जाता है, तो इसका मतलब है हुकूमत बड़ी सीरियस है इस मैटर को लेकर। ऑब्वियसली है। देखें, और अभी आप जिस तरह मौलाना की बात कर रहे हैं और PDM2 की बात कर रहे हैं, देखें पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी हुई हैं। आपने फैसल करीम कुंडी साहब के बयान अभी पिछले दिनों के अंदर देखे हैं कि जी हमारा शेयर हमें नहीं मिल रहा, तो वी आर गोइंग टू गो ऑन अ लिटिगेशन अगेंस्ट द फेडरेशन। तो पीपल्स पार्टी भी गेयर अप हो रही है। मौलाना के जो मामलात हैं या मदारिस के और जो दूसरी तीसरी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से भी है, मामलात ख़राब हैं। फिर PTI भी है। तो अगर ये तीनों चारों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम। और इन सारे लोगों में, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर गवर्नमेंट अगर किसी से सही मानों में खौफजदा है अभी के सिनारियों में तो वो मौलाना ही है। और जमीयत उलमा इस्लाम इसलिए क्योंकि उनकी स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है। जो क्योंकि देखें PTI तो अपनी जो स्ट्रीट पावर है वो शो कर चुकी है और उसके अंदर उनको कोई खातिर खा अचीवमेंट नहीं हुई, लोग नहीं निकले, उन्हें रोक दिया गया या उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरह की मैस मूवमेंट खान साहब जेल में बैठ के चाह रहे थे या सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे कि मुल्क बंद हो जाएगा और डार्क हो जाएगा सारा कुछ और हम स्टोन एज के अंदर वापस इस मुल्क को भेज दो जब तक मैं वापस नहीं आता, वो अब उनको अंदाजा हो गया कि ऐसा कोई ना सीन है, ना वो कर सकते हैं और ना लोग उनके पीछे इस तरह आने के लिए तैयार हैं। तो अब उनका टिल्ट ज़ाहिर है मौलाना की उनकी स्ट्रीट पावर से खौफजदा है मौलाना की स्ट्रीट पावर से। यस, ठीक है। यस। अच्छा, अब इसमें बतूल आप क्या समझती हैं मौलाना साहब का जो फिनोमिना है, ये सारा मामला आपके सामने डिस्कस हुआ, आपके पास है कितने दिनों से डिस्कस हो रहा है। एक तो उन्होंने मदारिस वाला हो गया, वो कह रहे हैं ठीक है सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनल स्टोरीज वो यही है मौजूदा पॉलिटिक्स में मौलाना की अहमियत। एक कैंप ये कह रहा है कि एक PDM टाइप इत्तेहाद जो है वो अपोजिशन का बन सकता है और वो ये मौलाना साहब से इसलिए मुज़ाकरात या मुलाकात की बात कर रहे हैं। हुकूमत ये चाह रही है उसको डिफ्यूज़ कर दिया जाए और मौलाना साहब जो है वो PTI और उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी अपना रोल प्ले करें, जिसमें महमूद चकजई का मामला भी है। क्या समझती हैं मौलाना साहब इसमें क्या रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि मौलाना ने पिछले कई सालों से सिर्फ चीजों को न्यूट्रलाइज करने का रोल प्ले किया है। तो गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहते हैं और देते भी हैं, लेकिन इवेंचुअली वो करते हैं जो सिस्टम को सूट करता है। जब 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने का मामला था और पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो रहा था 15 दिन गुजरने के बाद भी, तो मौलाना ने असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि शब खून मारने नहीं देंगे, और फिर आईनी बेंच भी बन गया, गवर्नमेंट के मर्जी के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स भी बन गए। तो तब तो शब खून अब फिर आपको याद नहीं रहा, बल्कि और भी ऐसे जो कि आमतौर पर ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जो कि आमतौर पर तब होते हैं जब coup होता है। तो इसका मतलब है कि मौलाना को गवर्नमेंट ने वो कर लिया। तो मौलाना की जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि गवर्नमेंट हमेशा मौलाना के साथ प्ले करती है, वो हमेशा कन्विंस कर लेते हैं मौलाना को, और मौलाना इवेंचुअली इसमें कंफर्टेबल होते हैं। और वो चाहे जितना ऐसी सियासत करें कि वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं और उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है, बट इवेंचुअली वो सिस्टम के साथ चलते हैं। जो हो रहा होता है मौलाना उसे कबूल करते हैं। और देखिए, उनको पता था कि वो इम्पोर्टेंट है, उनकी सेनेट में सीट्स हैं, तो उन्होंने अपना वो टाइम लिया। इम्पोर्टेंस किसको बुरी लगती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनका वोट बैंक है वो सड़कों पे आने के अलावा क्या मौलाना की लेजिस्लेशन में बहुत ज्यादा अहमियत है, क्या वो रिफॉर्म्स लेके आ गई है उनकी पार्टी, क्या उनके इतने बड़े नंबर हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि वो वज़ीर आज़म बन जाए? हरगिज़। वो सिर्फ इस तरह के छोटे बड़े कदम लेके अपने आप को रेलेवेंट रख सकते हैं और अपनी वो सीटें जो कभी उन्हें मिल जाती हैं, कभी उन्हें दे दी जाती हैं, कभी वो नाराज होते हैं तो 2-3 सीटें और ऐड कर दी जाती हैं। उनकी सियासत का पैमाना इतना ही है। और मौलाना को इतना बड़ा समझ लेना कि वो इमरान खान की साइड लेंगे और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से राजी हो जाएगी, नहीं। इमरान खान का सियासी कद इतना जरूर है कि एस्टैब्लिशमेंट उनसे नाराज है, लेकिन मौलाना पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इमरान खान की साइड पे जाएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में आ जाएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मौलाना इसको भी एक सियासी तौर पे मौका समझे और वो सियासी बड़कपन का मुजाहरा करें। मुज़ाकरात करवाना तो हरगिज़ बुरी बात नहीं है,
माजी में रहमान मलिक साहब होते थे, नसरुल्लाह साहब होते थे, और चौधरी शुजात ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो अगर मौलाना को उनका सियासी करियर ये मौका दे रहा है तो उनको हरगिज इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। सही। और ये विन विन सिचुएशन होगी मौलाना के लिए कि अगर वो कन्विंस कर लें और जा के मिले जेल के अंदर इमरान खान को, और क्या वाकई इमरान खान का ये जो आइडिया था कि हम तो अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो किस तरह से टेबल्स को टर्न करेंगे और वो क्या ऐसे नुकात निकालेंगे जिसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन सेट हो सकेंगी। तो मौलाना के पास एक और मौका है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। मुझे लगता है कि विद इन फ्यू वीक्स वो सिस्टम के साथ आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन वो सिस्टम के साथ जेल इन हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाहिर है, एक तो सलमान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मौलाना साहब वाले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, फिर थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक कमेंट मैं आपका ज़रूर चाहूँगा कि क्या मौलाना की स्ट्रीट पावर से हुकूमत खौफजदा है, या अपोजिशन के कैंप में पीटीआई के साथ एक किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के हवाले से खौफजदा है और इस वजह से उनकी तमाम तर मामला को डील किया जा रहा है। साथ ही ये कहा जाता है कि मौलाना साहब जो है वो उनको हुकूमत कन्विंस कर लेती है। क्या हुकूमत मौलाना को कन्विंस करती है या मौलाना हुकूमत को कन्विंस कर लेते हैं? अच्छा, पहली बात तो है कि मौलाना की स्ट्रीट पावर का इस टाइम कोई जिक्र नहीं है, ना उसकी कोई जरूरत है राइट नाउ। और स्ट्रीट पावर पीटीआई की बहुत है। कंटेनर ना लगाएं तो पता चल जाएगा। और कोई शक नहीं, सलमान ने सही कहा कि लोग नहीं निकल सके क्योंकि लोगों को रोका इस तरीके से गया था। खैर, हम लोग उस दिन फील्ड में थे, सब चीजें खुद देख रहे थे। मौलाना की स्ट्रीट पावर से कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न है ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन जाना है पीटीआई और जेयूआई का, तो ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनने देना। सही। ये चीज नहीं होनी। तो मौलाना, अब आए बात मैं ये बता दूं कि मौलाना साहब का मिल जाना है, अब ये तय है कि सोलो फ्लाइट नहीं चलनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये तय है, कन्विंस हो चुके हैं। इसलिए तमाम लोगों को एंगेज करना जरूरी है। एज अपोजिशन पार्टी जिंदगी में माजी में हमेशा अपोजिशन मिल के किया है, ये सोलो फ्लाइट नहीं चल सकती। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, अल्लाह करे कि इसी तरह मिल बैठ के चलने की एक इत्तेफाक राय हो जाए, जिस तरह हुकूमत इत्तेहाद में तो अपोजिशन को भी एक इत्तेहाद बना होना चाहिए। रही बात आप कह रहे हैं मौलाना के कन्विंस करने की, सर ये जो मदारिस बिल है ना, इसकी जड़ों में बड़ा खून है। इसकी जड़ों में हमारी अदलिया का खून है, अदलिया की इंडिपेंडेंसी का खून है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। हमने इसके चक्कर में 26वीं आईनी तरमीम करवाई है। हमने इसके वादे के साथ, इसके मौलाना साहब के इसके वादे के साथ हमने अपने बेंचेस बनवाए हैं, जो क्या कहते हैं, आईनी बेंचेस बनवाए हैं। इसके चक्कर में हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर सियासतदानों को रख लिया। इसके सदके में सही पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम का जो बेड़ा गर्क इस टाइम हुआ, जो आप ये चक्कर, हमारा चीफ जस्टिस जो है, हमारा चीफ जस्टिस इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, वो सिंध के दौरे पर है। सही है। ये कोई छोटी बात चले, आपने चीफ जस्टिस की बात की सलमान, यकीनन ये 26वीं आईनी तरमीम की जो दीवार है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से, बल्कि ये दीवार है जिसमें अदलिया को चुनवाया गया। जी बतूल, आप कुछ कह रही हैं? जी सिर्फ एक जुमला। जी। ये जो मदारिस वाला मामला है, देखिए बड़ा कंट्रोवर्शियल। जब इन्होंने पहले नैप का ऐलान किया था, नेशनल इलेक्शन प्लान का, तो उस वक्त कहा था 20,000 मदारिस है जो अनरजिस्टर्ड है। उसका कंटेंट क्या है, किताबें कहाँ से छपती हैं, सिलेबस कौन डिसाइड करता है, सिलेबस को एडिट कौन करता है, बच्चों के इम्तिहानात कैसे होते हैं, कैसे कोई पास होता है, कैसे कोई फेल होता है, किसी को नहीं पता। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है। इसमें सियासी और मजहबी क़यादत को यही वजह है ना। एक सवाल कि मौलाना को 2019 में स्किप से के बाद अब क्यों याद आ गए 2024 में कि ये होना चाहिए। 2019 में जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी, या जो भी मामला थे, उस वक्त उनका होमवर्क कमजोर था। अब क्यों ये याद आया, इसका जवाब मौलाना को देना चाहिए। क्या वजह है कि बिल्कुल ये बड़ी अहम मामला है, लेकिन जाहिर है ये फिर मदारिस रजिस्ट्रेशन पे स्पेसिफिकली जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं, आइंदा भी जाहिर इस पे बात होती रहेगी। लेकिन अब थोड़ा जी सलमान, क्विकली प्लीज, लास्ट मिनट्स हमारे पास रह गए। जी एतजाज, जावेद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये जो विफाक है वो दरअसल बोर्ड्स हैं जो कि सिलेबस भी तैयार करते हैं। सिर्फ जो डिमांड है इसके तहत वो ये है कि मदारिस की जो अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी है वो कायम रहे, ना कि वो किसी सरकारी इदारे की तरह वो काम करें और सरकारी जो असातिज़ा हैं वो उनको पढ़ाएं। ये एक मकसद इस कानून, जो ये नया बिल जो इंट्रोड्यूस करवाया था मौलाना फजलुर रहमान जिसको लेकर आए, उसमें भी ये चीज मेंशन है। जबकि डायरेक्टरेट जनरल जो रिलीजियस एजुकेशन है उसकी तरफ से आपको बताएं कि वो बाकायदा तौर पर सरकारी असातिज़ा को अपॉइंट करते हैं मदारिस के अंदर। उस पर ये एलिगेशन है कि वो जो टीचरों की अपॉइंटमेंट का मामला भी वो डायरेक्टरेट कर रहा है,
और बाकी जो चीजें हैं वो भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली हैं। 2019 में जो मुआहदा हुआ सर था वो फिर इंडिपेंडेंसी उनकी जो है वो बरकरार नहीं रहती, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते और डिपेंडेंट हो जाते, और यही बड़ा कंसर्न है मौलाना का। फिर उसके जाहिर है मुख्तलिफ पहलू भी हैं। वक्त चूंकि बिल्कुल प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर है, तो यकीनी तौर पर जितनी भी पॉलिसीज हों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से हो, कानून साजी के मामला हो, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अगर वो आवाम के मफाद में है तो बेहतर, और अगर आवाम के मफाद में नहीं है तो यकीनन उस पर तनकीद भी होगी और फिर आने वाले दिनों में शायद वो वापस भी हो सकते हैं। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।